नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत करता है। फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब कर यहाँ से बेल आइकन को हिट करें और ऑल को जरूर सेलेक्ट करके रखें ताकि नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलता है और आप लेटेस्ट न्यूज से वाकिफ होते रहें। और मित्रों, आ गए हम सबसे पहले नॉर्मल स्क्रीन पर और आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे सबसे पहले आज मार्केट आउटलुक। और मार्केट आउटलुक को देखेंगे उसके बाद में बात करेंगे आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स पर। और टाटा ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं आज निफ्टी के टॉप गेनर्स है वो देखने को मिले हैं। तो टाटा के दो मेगा जो स्टार्स स्टॉक्स हैं उनकी चर्चा करेंगे और टाटा ग्रुप का ही एक मल्टी बैगर जो स्टॉक्स है उसकी बात भी अपन इसी में करेंगे। तो टाटा ग्रुप है वो बहुत ही दमदार स्टॉक्स हैं टाटा ग्रुप्स के, जिनमें विश्वास तो एक ही, साथ ही इनमें बड़े रिटर्न्स भी देखने को मिले हैं। तो उनकी बात अपन इसमें करेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं इंडेक्स पर, मार्केट के आउटलुक को ले लेते हैं। तो आज निफ्टी करीबन 75 अंकों की तेजी के साथ बंद हुआ है और आज इंडेक्स था वो 100 और 200 पॉइंट्स के बीच में झूलता हुआ नजर आया। तो निचला लेवल देखें तो 22,100 के आसपास यहाँ और ऊपर का लेवल है 22,200 के बीच में इंडेक्स है वो झूलता हुआ नजर आया। हालांकि अंतिम मार्केट की क्लोजिंग पर जो क्लोजिंग है वो पिछली जो क्लोजिंग है 122 उससे ऊपर ही है, 22,200 के ऊपर आज निफ्टी है वो क्लोज हुआ है। तो ऑल ओवर अगर यहाँ मार्केट में आज कोई बड़े क्यूज नहीं थे, सो मार्केट है वो एक कंसोलिडेशन वाला फेज ही नजर आया। लेकिन अगर कल की तुलना में देखें तो इंडेक्स है वो करीबन 70 से 80 पॉइंट है वो ऊपर बंद हुआ है। और सेक्टोरियल अगर वाइज बात करें तो चलने वाले सेक्टर में आज निफ्टी बंद था, केवल ग्रीन था, कोई बड़ी तेजी नहीं थी। ऑटो सेक्टर भी करीबन ठीक ही रहा, आधी फीसदी से ज़्यादा तेजी में रहा। निफ्टी आईटी ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, मेटल और फार्मा भी ठीक ठाक यहाँ परफॉर्मेंस करते नजर आए। और आज कमजोर वाले सेक्टर्स की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर, पीएसयू बैंक जो और मीडिया जो सेक्टर थे, ये सेक्टर कमजोर नजर आए। इसी के साथ एक जो सेक्टर था जो सबसे ज़्यादा चला उसकी बात करें तो उसमें निफ्टी रिलेटेड जो सेक्टर था, यहाँ इंडेक्स था वो 1% से ज़्यादा चढ़ते हुए देखने को मिला है। और पीएसयू और निफ्टी ऑयल और गैस के जो इंडेक्स थे उनमें भी गिरावट देखने को मिली है। और अब बात करें निफ्टी के टॉप गेनर्स की, तो निफ्टी में आज दो टाटा के स्टॉक्स है वो टॉप गेनर हैं। तो टॉप गेनर से पहले अगर सेक्टोरियल वाइज भी अगर देखेंगे तो आज मिड कैप और स्मॉल कैप में भी है वो बिकॉलिक ही देखने को मिली है। मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है और यहाँ प्रॉफिट बुकिंग वाला ही माहौल देखने को मिला। और साथ ही आज के निफ्टी की अगर बात करें तो यहाँ दो स्टॉक्स है वो टॉप गेनर्स देखने को मिले हैं, टाटा मोटर्स पर भी। और करीबन हाफ डे के बाद में एक अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ देखने को मिला, करीबन 2.5% की क्लोजिंग के साथ टाटा मोटर है वो बंद हुआ है। इसी के साथ आज शुरुआती तौर से एंड तक और टीसीएस में भी अच्छा जबरदस्त है वो तेजी देखने को मिली और टीसीएस का स्टॉक्स ने भी आउट परफॉर्म किया और 2.5% की तेजी देखने को मिली। ऑल ओवर आज टाटा के दोनों जो स्टॉक्स आज निफ्टी के टॉप गेनर्स है वो देखने को मिले। एक साथ सन फार्मा, सिप्ला है और पावर ग्रिड, इंडस बैंक ये भी अच्छा करते हुए नजर आए। और इसी के साथ टाटा का ही टाटा स्टील पर भी आज अच्छा एक्शन था और यहाँ टाइटन भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। तो अब बात कर लेते हैं सबसे पहले टाटा मोटर्स की। तो टाटा मोटर्स का स्टॉक्स आज अच्छे एक्शन में था और आज इसने एक ऑल टाइम हाई भी लगाया और 968 का जो ऑल टाइम हाई भी इसने स्टॉक्स ने पहली बार है वो नए लेवल को प्राप्त किया है। और एक टाटा मोटर्स है वो एक मल्टीबैगर स्टॉक्स साबित हुआ है। और टाटा मोटर्स पर बात करें तो ये अच्छा टॉप गेनर तो रहा ही है। साथ ही में इसका कल इस पर एक बड़ी न्यूज़ देखने को मिली थी कि टाटा जो ग्रुप है इसकी जो नज़र है अब इसके एक मेगा आईपीओ पर है। जो इसका ईवी सेक्टर का जो बिजनेस है उसे अलग से है वो इसे लिस्टिंग करा सकते हैं, जिससे इस कंपनी का वैल्यूएशंस काफ़ी खुल सके। और करीबन अगर ये आईपीओ अगले 2 से 3 सालों में आएगा तो करीबन बहुत बड़ा आईपीओ होगा, 1 से 2 बिलियन डॉलर का ये आईपीओ हो सकता है। तो इसी वजह से कुछ बुलिश आज टाटा मोटर देखने को मिला। और टाटा मोटर्स है वो पिछले 6 महीनों में करीबन 60% का रिटर्न है वो जनरेट कर चुका है और पिछले 1 सालों में भी इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और आज की अगर डिलीवरी देखेंगे तो करीबन आज टाटा मोटर्स में 5,52,000 से ट्रेड हो रहे थे, जिनमें डिलीवरी रही 1,82,000 की, करीबन 33% की डिलीवरी है वो यहाँ से देखने को मिली है। डिलीवरी का मतलब ये है कि आज जो 33% शेयर्स है वो लोग अपने घर लेकर के चले गए। और पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है टाटा मोटर्स पर, वो यहाँ करीबन 130% का वो दमदार रिटर्न इसने दिया है। तो टाटा मोटर्स है वो एक भविष्य का मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। हालांकि अभी तक भी इसने एक मल्टीबैगर ही स्टॉक साबित हुआ है। और 2021 से अगर देखेंगे इसको आप, जहाँ इसमें 250 से 300 के लेवल थे और आज स्टॉक्स है वो 300 से करीबन 1,000 के लमसम है वो स्टॉक जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से स्टॉक्स है वो 3 गुना हो चुका है और एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो टाटा मोटर्स साबित हुआ है। और आगे भी अभी तो इसमें काफ़ी बड़े लेवल्स इसमें देखने को मिलेंगे आगे भी। और अगली बात करें तो आईटी का जाइंट सबसे बड़ी कंपनी की बात करें तो टीसीएस, और यहाँ भी आज 2.5% की रैली है वो टीसीएस में देखने को मिली है और टीसीएस पर बहुत बड़े अपडेट है वो देखने को मिल रहे हैं। और यूबीएस ने टीसीएस के बहुत ही बड़े टारगेट्स दिए हैं और इसने कहा है कि करंट जो प्राइस है वो टीसीएस की उसमें अभी इससे अगर देखें तो इसमें 17 से 20% की अपर साइड है इसमें देखने को मिल सकती है। टीसीएस का जो पोटेंशियल है वो अभी करीबन इसमें 17 से 20% की तेजी है वो देखने को मिल रही है। और यूबीएस ने जो ये बड़े टारगेट दिए हैं वो इस बलबूते दिए हैं कि आगे के जो क्वार्टरों की जो आउटलुक्स है वो काफ़ी बेहतर रहने वाली है और इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ है, मार्जिन से इंप्रूवमेंट है, तो ये काफ़ी उभर कर काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो इसने यूबीएस ने वो बड़े टारगेट साइज के टीसीएस पर दिए हैं। और टीसीएस का जो यूबीएस ने जो टारगेट दिया है वो
करीबन 4,700 का एक बड़ा टारगेट दिया है कि टीसीएस है वो आने वाले समय में, और करीबन 4,700 के एक बड़े लेवल साइज में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो टीसीएस जो है वो अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, और इसके जो मार्जिन्स और रेवेन्यू है वो सेक्टर की सभी कंपनियों से काफ़ी बढ़ करके आने वाले हैं, ऐसा यूबीएस ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और इसी के चलते इसने अपने टारगेट टीसीएस पर जो टारगेट बढ़ा करके 4,700 का रख दिया। तो टीसीएस भी है वो देखें तो निफ्टी की कंपनी में वो एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है। यहाँ पिछले 6 महीनों में इसने 21% का रिटर्न दिया है। और पिछले 5 सालों की बात करेंगे तो पिछले 5 साल में इसने टेंशन भरी 105% से का ज़्यादा रिटर्न दिया। तो लमसम अगर देखें तो निफ्टी वाली जो कंपनियां हैं उनमें हर 5 साल में है वो करीबन पैसा है वो डबल है या देखने को मिल जाता है। जिस तरह से रिलायंस टीसीएस बड़ी कंपनी की बात करें तो इनमें टीसीएस भी एक अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स है, और यहाँ करीबन 5 साल में पैसा है वो डबल हो जाता है। अगले एक मल्टीबैगर स्टॉक्स की बात करें तो टाटा ग्रुप से ही है टाइटन, और टाइटन भी आज यहाँ 1% से ज़्यादा की तेजी यहाँ देखने को मिली है, और टाइटन भी एक मल्टीबैगर स्टॉक्स अभी तक साबित हुआ है। और टाइटन पर आज बड़ी न्यूज़ देखने को मिल रही है कि टाइटन जो है इसकी जो कार्टलेन जो है इसकी पूर्ण सब्सिडरी कंपनी बनने वाली है, और इसमें कार्टलेन में जो टाटा की जो बची हुई हिस्सेदारी है, बचा हुआ जो हिस्सा है वो भी आज इसे एक डील के माध्यम से है वो खरीदने वाला है। तो सो कार्टलेन आज जो बाजार को सूचना दी है मार्केट क्लोज के बाद में, तो कार्टलेन है ये एक पूर्ण स्वामित्व वाली यानी पूर्ण सब्सिडरी 100% सब्सिडरी है वो टाइटन की होने वाली है। तो आज टाइटन ने आज की डेट में देखिए टाइटन ने बाजारों को अपडेट दिया था कि इसकी जो कार्टलेन है इसमें करीबन ये हिस्सेदारी 0.36% की हिस्सेदारी और बची हुई है, और ये हिस्सेदारी भी है वो टाइटन अब खरीदने वाला है, और इससे अब ये काट लेना इसकी एक 100% सब्सिडरी होने जा रही है। तो ये बड़ा अपडेट इस पर देखने को मिला है। तो बचा हुआ जो 0.36% का जो स्टेक है वो भी काट लेन में, और एक 60 करोड़ की डील से है वो टाइटन इसे खरीदने वाली है, और अब ये एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी बन जाएगी। तो टाइटन का पिछले 1 सालों का परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी बेहतर है, इसका 54% का रिटर्न पिछले 1 साल में दिया है इसने, और पिछले 5 सालों के परफॉर्मेंस को देखें तो बहुत ही बेहतर है, करीबन है वो 60% का रिटर्न है पिछले 5 सालों में दिया है। तो टाइटन के रिटर्न है वो टीसीएस से भी ज़्यादा देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी टाटा मोटर्स से ज़्यादा देखने को मिलेंगे। टाटा मोटर्स इनमें सभी से आगे चल रहा है, और एक मिड कैप कैटेगरी की कंपनी है टाटा ग्रुप की, उसके जो काफ़ी बड़े रिवार्ड्स हैं उसके देखने को मिल रहे हैं। तो उसकी बात कर लेते हैं, हम बात करें ट्रेंड की। तो ट्रेंड भी आज करीबन है वो यहाँ 2.5% से ज़्यादा वो चलते हुए देखने को मिला है, और ट्रेंड का वो परफॉर्म काफ़ी बेहतर है। टाटा ग्रुप की सभी कंपनियों में से सबसे बड़े रिटर्न जनरेट किए हैं इसने, और पिछले 6 महीनों में स्टॉक्स है वो करीबन है वो 100% है वो दौड़ चुका है। पिछले 6 महीनों में इसने पैसा वो करीबन डबल कर दिया है, और पिछले 1 साल का अगर इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो पिछले 1 सालों में भी करीबन इसने 200% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, करीबन यहाँ 3 गुना पैसा हुआ है। तो ट्रेंड है वो भी टाटा ग्रुप का एक सबसे दमदार और सबसे तेज गति से दौड़ने वाला स्टॉक्स है, और पिछले वर्ष अगर देखें तो पिछले अप्रैल में ये स्टॉक्स था 1000 के आसपास था, और अब स्टॉक्स है वो करीबन वो 4000 के लेवल पर देखने को मिल रहा है, करीबन यहाँ 4 गुना स्टॉक्स है वो दौड़ चुका है। तो ट्रेंड एक मल्टीबैगर स्टॉक्स है वो साबित हो सकता है। पिछले 5 सालों का अगर रिटर्न देखेंगे तो पिछले 5 सालों में इसने अनक्रेडिबल रिटर्न दिए, इसने 1073% के रिटर्न दिए हैं। तो रिटर्न इसलिए दिए हैं क्योंकि ट्रेंड का जो मल्टीपल बिजनेस है इसका, और मल्टी मॉडल इसके जो अपन देखने को मिलते हैं इसका बिजनेस बात करें तो जो ट्रेंड का जो बिजनेस है वो आप रिटेल जो इसका बिजनेस है, रिटेल चेन है, बड़े बड़े मार्ट्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे शहरों में। तो इसके बिजनेस का जो सेगमेंट है लगभग सभी है, इसमें अपरेल्स भी हैं, फुटवियर भी हैं, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी, नॉन फूड प्रोडक्ट्स, वेरियस ऑफ इट्स रिटेल फॉर्मेट्स और कंसर्न। तो कुल मिलाकर के एक ही छत के नीचे, और इसकी जो रिटेल जो श्रृंखलाएं हैं, रिटेल जो चेन है, रिटेल बिजनेस में ट्रेंड भी है वो काफ़ी आगे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो कंपनी है वो एक छोटी से बड़ी एक कंपनी बन गई है, और करीबन इसका मार्केट बढ़ करके 1,40,000 करोड़ का पार कर गया है। और कंपनी की जो बुक वैल्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छी बुक वैल्यू है, 82 की बुक वैल्यू है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी है वो भी 11% से बढ़कर के 11.5 का हो गया, और कंपनी डिविडेंड भी देती रहती है। तो रिटेल स्टोर चलाने वाली जो कंपनी है उनमें ट्रेंड है वो दूसरे नंबर पर देखने को मिल रहा है। नंबर 1 पर एवेन्यू सुपरमार्ट है, और जिसका मार्केट कैप करीबन है वो 2.5 लाख करोड़ का है, और वहीं ट्रेंड का है वो करीबन 140 का है। तो ट्रेंड भी है वो अपने इस बिजनेस सेगमेंट में रिटेल बिजनेस में नंबर 2 की हैसियत रखता है, और कभी है वो एवेन्यू सुपरमार्ट को भी ये बीट कर सकता है और नंबर 1 कंपनी उभर करके आ सकती है। तो ट्रेंड के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे तो यहाँ पर मोटर की हिस्सेदारी है वो भी करीबन 37% है। एफआईज है वो काफ़ी अच्छी मात्रा में है, एफआईज भी करीबन 26% की हिस्सेदारी एफआईज है, और डीआईज यानी अपने घरेलू जो म्यूचुअल फंड हाउस हैं वो भी इस स्टॉक्स को भर के रखा हुआ है, और करीबन 15% की हिस्सेदारी है वो घरेलू फंड हाउस की भी है, और जिसमें पब्लिक की बात करें तो 22 से 22.5% पब्लिक भी देखने को मिल रही है। तो इसमें ट्रेंड एक दमदार कंपनी इसलिए इसकी रिटर्न है वो काफ़ी मल्टीबैगर्स हैं, और इसमें जो घरेलू म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनकी लगभग जो देश के बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं उनकी उपस्थिति देखने को मिलती है। जैसे एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की अगर बात करें तो यहाँ 2.5% की हिस्सेदारी एसबीआई लाइफ की है, एक्सिस म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी भी इसमें करीबन 1.5% है, और एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस की हिस्सेदारी भी करीबन यहाँ 1.5% देखने को मिलती है, और निपुण लाइफ भी इसमें यहाँ इसकी भी स्टैक देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ जो घरेलू इन्वेस्टर्स की भी अच्छी खासी है यहाँ मौजूदगी देखने को मिल रही है। तो ट्रेंड भी एक मल्टीबैगर शेयर साबित हुआ है, और आगे भी होगा, क्योंकि इसका रिटेल जो बिजनेस है वो रिटेल बिजनेस का कोई सानी नहीं है, और आगे ये एवेन्यू सुपरमार्ट को भी बीट कर सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट्स नतीजे काफ़ी बेहतर इसके देखने को मिले हैं। और मित्रों, अब बात करेंगे टाटा का जो अगला स्टॉक्स है जिसने आईपीओ पर काफ़ी दमदार रिटर्न्स दिए थे, और जो सीधा ही 500 से बढ़कर के 1500 के लेवल जिसने दिखाए थे, और लगभग सिंगल डे इसने पैसा वो 2 से 2.5 गुना पैसा किया था। मैं बात कर रहा हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज की। तो आईपीओज की लिस्टिंग तो बहुत ही दमदार हुई थी,
लेकिन अब ये लगातार है वो इन्वेस्टर्स को रुला रहा है और इसने 1400 का एक बड़ा लेवल, हाईएस्ट लेवल दिखाया था आईपीओ जब लिस्ट हुआ था, और 1400 के बाद भी इसमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही है और आज भी है वो करीबन है वो 2% की गिरावट यहाँ देखने को मिली है। लेकिन मित्रों एक बात जरूर शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ में कि टाटा टेक में चाहे कितनी भी गिरावट आ जाए, भले ही ये 8 से 10% और करेक्ट हो जाए, लेकिन इसको कभी लॉस में सेल मत होना। ये सेल वाला स्टॉक्स नहीं है, भविष्य का मल्टीबैगर है। कोई बात नहीं कि ऑलरेडी ये अपनी लिस्टिंग पर है वो 500 से बढ़कर के सीधा 1500 हो गया, आगे भी होगा ही। अभी कुछ ये 4-6 महीने और कंसोलिडेट करेगा, लेकिन अगला जो मार्च तिमाही के नतीजे आएंगे, अगर नतीजे अच्छे आ जाते हैं तो मुझे लगता है कि ये इसमें एक फिर से जो 1400 का जो इसका लेवल, हाईएस्ट लेवल है, उसे क्रॉस कर सकता है। और वैसे भी स्टॉक्स है वो काफ़ी करीबन 1.5 महीने से ये स्टॉक्स है वो कंसोलिडेशन के फेज में देखने को मिल रहा है। और इसका जो हाईएस्ट लेवल था 52 वीक हाई 1400 का था, और 1400 से गिर करके लगभग इसने लोएस्ट लो भी दिखाया, और 1071 का इसने आज लोएस्ट लोअर जो भी यहाँ दिखाया इसने लोएस्ट लो है इसका। लेकिन अब स्टॉक्स है वो मुझे लगता है कि 1000 के आसपास 1050 का जो इसमें एक यहाँ से एक स्टॉक्स है वो सपोर्ट ले सकता है। और करीबन इसमें अपनी लिस्टिंग से करीबन 18 से 20% है वो डाउन हो चुका है, 18% अब तक करेक्ट हो चुका है, लेकिन 20% से ज़्यादा की इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। और बड़ी गिरावट इसमें शायद ही देखने को मिले, और फिर से जैसे इसमें 2 से 3% की गिरावट आती है, फिर से इसमें एक खरीदारी देखने को मिल सकती है। अगर वृष्ट से वृष्ट स्थिति देखें कि अगर मार्केट कुछ डाउन हो जाए तो वृष्ट से वृष्ट स्थिति में ये 1000 के लेवल तक जा सकता है। उसके अगर 1000 के लेवल से पहले इसमें बड़ी खरीदारी भी देखने को मिल सकती है। और टाटा ग्रुप की कंपनी है तो नाम ही काफ़ी है, मैनेजमेंट की कोई सानी है नहीं, मैनेजमेंट तक नहीं, क्वार्टरली रिजल्ट बिजनेस में कोई कमी है नहीं, बिजनेस भी इनका बहुत ही दमदार चलता है। तो मार्च तिमाही का इंतजार करें, और मार्च तिमाही के बाद में इसके Q3 जो Q4 के जो नतीजे आएंगे और पूरी साल भर के नतीजे आएंगे, तो उसमें इसका एक बड़ा आउटलुक भी मिल जाएगा इसके बिजनेस का, कितनी ग्रोथ आने वाली है इसमें अगले सालों में। तो ये बड़े लेवल्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। तो सो इसमें इसे गिरावट में बेच करके न निकले, और ये कवर करेगा, स्टॉक्स फिर से रिकवर होगा। और जिस तरह से लिस्टिंग पर इसने बड़ा पैसा बनाया था, आगे भी एक बड़े पैसे बनाने की हैसियत रखता है। और इसकी अगर कंपनी जो है, इसके पीयर जो कंपनी जो उनसे बात करें तो लगभग ये दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनी, टाटा एल्क्सी और टाटा टेक्नोलॉजी चौथे और 5वें नंबर को कवर करती हैं। और अच्छा खासा इनका आईटी सेक्टर में मिड जो टर्म के जो स्टॉक्स हैं उनमें अच्छा खासा इनका दबदबा देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है, प्रमोटर है वो करीबन 55% के आसपास है, और डीआईएस भी लगा करीबन इसमें 2.5% है वो डीआईएस भी है। तो डीआईएस भी अच्छी खासी स्थिति में। पब्लिक की हिस्सेदार देखें तो करीबन इसमें अभी तक पब्लिक है वो सबसे ज़्यादा है, 40% के आसपास इसमें पब्लिक है। तो स्टॉक्स तो काफ़ी अच्छा है, टाटा ग्रुप का स्टॉक्स है, इंतजार करें, फिर से इसमें रैलियां देखने को मिलेंगी। तो केवल मार्च तक का इंतजार करें, Q3 रिजल्ट्स का वेट करें, अच्छी तेजी है यहाँ देखने को मिलेगी, और फिर से ये एक मल्टीबैगर स्टॉक्स साबित होगा। तो मित्रों आशा करते हैं वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, और पहली बार जो मित्र लोग चैनल को विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि लेटेस्ट वीडियोज आपको प्रॉपर्ली मिलते रहें। और आप चाहें तो वीडियो को शेयर और लाइक भी आपसे कर सकते हैं। नमस्कार, अगली वीडियो में लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।